पथरा कर चढ़ेंगे। कोई इनकार करने वाला इनकार करने की हिम्मत नहीं पा सकता। ये माथे पसीने से भीग जाए तो उसके बाद साफ न कर पाओगे। ये मुंह खुला रह जाए तो ढांचा दूसरे बांधेंगे और कपड़े उतारे जाएंगे इन बदनों से, दूसरे उतारने वाले होंगे नया कफन पहने हुआ शहजादा। इसी जमाने में जो अपनी चाल के अंदर समझता था कि दुनिया के सारे कानूनों को मैं मसल डालूंगा, उनका आलम यह हो जाएगा कि चार कांधों के मोहताज होकर इस जमीन के पेश में उतर जाएंगे। लेकिन ये इंतहा नहीं है, वह नफी का दस्तूर। उसके बाद मालिक फरमाता है सूर में फूंक मारी जाएगी, फैज़ाहुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून। सारी कायनात के वासी अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे और वहाँ एक ही सवाल है कि तुमको हमने पैदा किया, तुम्हारी माँ की छातियों में दूध हमने पैदा किया था, हवाएं हमने जलाई, बादलों से हमने बरसाया, जमीन से अल्लाह हमने उठाया और तुमको अपना खैर दी, किताब उतारी, पैगम्बरों का उसवा तुम्हारे सामने लाए, एक बात कही कि हमारे बंदे बन जाना, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, हमारे बंदों को अपना मालिक न बनाना। और ये उम्मत 1400 वर्ष पहले इसी तौहीद से उभरी थी, दुनिया और आखिरत की खुशखबरी सुनाई नहीं गई। आज इसका हाल ये है कि अल्लाह के बंदों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखती है कि या अल्लाह या रसूल, बराबर का मामला। मस्जिदों के अंदर इसको मालिक ने कुरान में फरमाया कि मुशरिकों, अरब के मुशरिकों, हर जगह तो तुम लात और मनात और इब्राहिम को आवाज देते हो, अरे ये खाने काबा का तो ख्याल करो, यहाँ तो अल्लाह के अलावा किसी को आवाज न दो। वन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा। ये जो मस्जिदें हैं अल्लाह, ये तो अल्लाह के लिए छोड़ो, यहाँ तो अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो। आज ये उम्मत मुस्लिमा है, ये कुरान पढ़ने वाली सारी मस्जिदों में या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है, अल्लाह के लिए गाली है। मेरी कौम, गाली देने के बाद माँ और बहनों की आबरू की खैर मनाओ। हिंदुओं के बिस्तरों पर, ईसाइयों के बिस्तरों पर, यहूदियों और सिखों के बिस्तरों पर औलादें जन्मा रही है जो अभी आए हुए हिंदुस्तान वालों, अभी 35-37 साल की बात है, तुम्हारी आंखों के सामने कितने लाशी है, तोहफे हैं, कितना खून है जो जमीन में चूसने के बाद गुलरंग भी नहीं बनी है, और उसके बाद ये बेशर्म उम्मत हो जाती है मुशरिक कि ये जश्न मनाती है कि ये 14 अगस्त को हमारी माँ और बहनों की आबरू बर्बाद की गई थी। आज ये बेगैरती हो गई है, हर चीज होती है लेकिन ईमान की बात नहीं उठेगी। वही बात, इसलिए आओ के तौबा करें, कब इसके के हाथ झलक जाएं, आंखें पथरा कर चढ़े और पैर फिर ये बाज न उठा पाए, उससे पहले आओ तौबा करें कि मालिक हर बात से तौबा और शिर्क से सबसे पहले तौबा। उसके बाद जहाँ अल्लाह तौफीक दे अल्लाह के सामने झुक जाओ। अल्लाह के नबी सब जो करते थे, रातों को वो रोते थे, दाढ़ी तर हो जाती थी, माथा टेक देते थे जमीन के ऊपर, अल्लाह को पुकारते थे। जब कहीं अल्लाह की ये जो लानत बरस रही है, जो ऊपर से आग बरस रही है, अंगारे नाजिल हो रहे हैं, तब ये थमेंगे और आहिस्ता आहिस्ता परवरदिगार की रहमत बरसेगी, शबनम बरसेगी, रहमत की शबनम। और मालिक यही फरमाता है वल्लौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अगर ये दुनिया वाले, बस्तियों वाले अल्लाह पर ईमान ले आते, उसका तकवा इख्तियार करते, तो जमीन और आसमान के खजाने हम उड़ेल देते। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन इन जालिमों ने इकरार किया ला इलाहा इल्लल्लाह और दोगले साबित हुए। अल्लाह के साथ कभी अली रज़ी अल्लाह तआला को पुकारते हैं, कभी हाल ये है कि ग्यारही वाले को या गौस का नारा लगाते हैं, कभी इनका हाल ये है कि अल्लाह को भरे नाम रखते हैं अली बख्शे, कभी अल्लाह इनको कोई बरकत दे, रोजगार में तो ये ग्यारहवीं और 12वीं करते हैं। अल्लाह को हर आन हर जगह गाली दी जा रही है, फिर अल्लाह रहमतें कैसे बरसाएगा। एक ही चीज है, ये कब्रों रास्तानों में ये जो बुत है, ये खड़े बुत है, हिंदुओं, ये खड़े बुत हिंदुओं के होते ये बड़े बुत है। बात वही है, हिंदुओं का गणेश अगर खड़ा है तो ये जो हमारा मुसलमानों का है ये बड़ा है। हिंदू और मुसलमानों में आज कोई फर्क नहीं। यही जवाहरलाल के बाप मोतीलाल नेहरू ने जब उसने अजमेर का उर्स देखा है और देखा ऐसा ही सब कुछ वही करते हैं, उसने ऐलान किया था। इससे पहले मेरा ख्याल था कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकते, लेकिन जो मैंने देखा है अजमेर में तो मैं कहता हूँ नहीं, मेरा ख्याल गलत था। हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं, सिर्फ नाम का फर्क है। और आज वो और ज्यादा तेज हो गया। पाकिस्तान की आजादी के बाद आजादी मिल गई है, ये शिर्क और अल्लाह की
بچ جاؤ، للہ ڈرو، اپنوں کو، اپنے بال بچوں کو، قوم کو، دنیا والوں کو اللہ کی غضب سے دنیا میں، اور آخرت کی وہ آگ جو چمٹ جائے گی تو نہ چھوڑے گی۔ اللہ مجھے بھی بچائے پروردگار اس بد انجامی سے، اور سارے سننے والوں کو محفوظ کرے۔